अलग अलग तरह की कॉर्ड्स और ऑक्टेट्स कैसे बनाते हैं और उनको कार्नो मैप में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने उस बुलियन एक्सप्रेशन को ऑलरेडी के मैप के अंदर डाल दिया है। सो सबसे पहला आइडिया हमें यह आएगा कि हम दो पैर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम दो पैर बनाएंगे। लेट्स से कि अगर हम ये दो पेयर्स बनाते हैं तो कार्नो मैप किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। ऑफ कोर्स इसका तो साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा। सबसे पहले इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, दिस इज ए बी बार और कॉलम में है सी बार डी बार प्लस। अब ये पेयर का सॉल्यूशन मेरा आएगा ए बार बी, दोनों में कॉमन है, सो मैं यहां लिख लेता हूं ए बार बी और ऊपर से सी बार कॉमन रहेगा, डी बार और डी कट हो जाएगा और मेरे पास रहेगा सी बार प्लस ये जो पेयर है उसके लिए अगेन मेरे पास ए बार बी जो है वो कॉमन रहेगा और ऊपर से सी कॉमन रहेगा, डी डी बार कट हो जाएगा, सो आई विल हैव सी। तो ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन आएगा। सो इसके अंदर मैं आपको हाईलाइट कराना चाहता हूं इन दोनों टर्म्स के ऊपर, क्योंकि ये हमने दो पेयर बनाए जिसकी वजह से हमको ये रिडक्शन मिला। बट दिस देयर लाइज द सीक्रेट, कि सीक्रेट ये है कि अगर आपके पास दो पेयर की जगह अगर 4 1 एक साथ में है तो आप जो है वो उनका एक स्पेशल ग्रुप बना सकते हो जिसको कहते हैं कॉर्ड। तो अगर हम दो पेयर ना बना के एक कॉर्ड बनाते हैं, रिमेंबर ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, रूल इज द सेम कि आपके बीच में एक भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ ऑल वन सीक्वेंशियली होने चाहिए। और किस किस तरह की कॉर्ड्स बन सकती है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं और अगर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इस बुलियन एक्सप्रेशन को तो किस तरीके से बनेगा। ऑब्वियसली ये जो एक एलिमेंट है वो तो एज इट इज रहने वाला है, सो मैं लिख लेता हूं ए बी बार सी बार डी एज इट इज प्लस। अब ये चारों कॉर्ड के अंदर देखो ए बार और बी सेम है, सो आई राइट हियर ए बार बी और अब यहां ऊपर से क्या कट हो जाएगा, देखो यहां से सी बार और सी कट हो गया, यहां से भी सी बार और सी कट हो गया, यहां पे डी बार डी कट हो गया और यहां डी और डी बार कट हो गया। सो इनफैक्ट एवरीथिंग सब कुछ कट हो गया और हमें ये सी और डी दोनों से वी जस्ट गॉट रिड ऑफ देम, राइट, हमें उन दोनों से रिलीफ मिल गया। सो अब हमें कुछ सी या डी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज आपने नोटिस किया कि जैसे पेयर जो है वो आपको एक वेरिएबल से मुक्ति दिलाती है, मतलब एक वेरिएबल आपका कम कर देती है, यहाँ पे कॉर्ड जो है वो आपको दो वेरिएबल कम करके देती है। सो पहली बात ये है, प्लस हमें ये जो एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा था दैट हैज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, राइट, वो कंप्लीटली जा चुका है। सो हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है इट इज नाउ मोर सिंप्लीफाइड, राइट, ये हमें ज्यादा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन मिल चुका है। सो अगर आप कॉर्ड अवेलेबल होने के बावजूद भी पेयर बनाते हो तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन एज सिंप्लीफाइड नहीं होगा एज इट शुड बी, ठीक है ना। सो ये एक इनकम्प्लीट एग्जांपल गिना जाता है, उसके मार्क्स कट होते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपको कॉर्ड दिखती है तो आप पहले कॉर्ड बनाते हो। सो दिस एग्जांपल वाज अबाउट एक कॉर्ड वर्सेस दो पेयर्स, राइट। अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर जो है हम आगे के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सो गाइस ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ चुका है, इसमें हमें एक स्पेशल तरीके से जो है वो आउटपुट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि y इक्वल्स टू एफ ए बी सी डी एंड इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या है, तो f का मतलब है y जो है ना वो फंक्शन है ये चार वेरिएबल का, मतलब यहाँ पे चार वेरिएबल है। तो इतना देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे चार वेरिएबल वाला के मैप बनाना है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता f x y z तो मैं तीन वेरिएबल वाला के मैप बनाता और उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से रखता, x y और z, राइट। सो ये आपको बताना है कि आपको वेरिएबल के नाम क्या रखने हैं, इनपुट्स के नाम क्या रखने हैं और आपका के मैप जो है वो कितने वेरिएबल वाला होगा। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स, ये सब क्या है, तो ये मीन टर्म्स के नंबर्स है, राइट। तो गाइस अगर ये वीडियो आप मतलब देख रहे हो आपको पता नहीं मीन टर्म्स कौन सा है क्या होता है तो मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक भेज देता हूं जिसमें मैंने डिटेल में मीन टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और मीन टर्म्स कैसे रखी जाती है के मैप में वो भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये मीन टर्म्स को रखूंगा। सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, यहाँ पे मेरा m0 आता है, 1 आता है, फिर 2 इस तरफ आता है, 3 यहाँ पे आता है, राइट। सो हियर देयर इज 4 5 6 इस साइड और 7 बीच में, फिर 8 यहाँ नीचे आता है, 8 9 10 उस तरफ और 11 बीच में और 12 13 14 उस तरफ और 15 यहाँ पे। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी मीन टर्म्स के लिए 1 जो है वो यहाँ पे रख देता हूं। सो क्या है 0 2 3,
तो मतलब 0 के लिए 1 है, M0, M1 अंदर दिया हुआ है नहीं, तो ये 0, M2 दिया हुआ है हाँ, तो 1, 3 दिया हुआ है हाँ, इसलिए 1, देन M4 दिया हुआ है, 5 दिया है नहीं, 6 दिया है नहीं, 7 दिया है हाँ, 8 दिया हुआ है हाँ, 9 नो, 10 इस तरफ आएगा 10 नो, 11 यस, 12 यस, 13 नो, 14 यस, 15 यस। सो हमें ये हमने के मैप बना दिया यूजिंग मीन टर्म्स। तो अगर आपको इस तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है तो इनफैक्ट दिस इज इजियर देन द प्रीवियस वन, यहां से रखना आसान हो जाता है, प्रोवाइडेड अगर आपको मीन टर्म्स कहां पे फॉल कर दिए वो पता हो तो। अब मैं इसके अंदर अगेन मैं पहले ये ट्राई करूंगा कि अगर मेरा कोई कॉर्ड बन रहा है क्या, एंड यस आप ये वर्टिकल कॉर्ड देख सकते हो। तो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल कॉर्ड बना सकते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कैसे हम वर्टिकल कॉर्ड बना सकते हैं। नॉट जस्ट वन, पर यहां पे एक दूसरा भी कॉर्ड मुझे दिख रहा है, ये वर्टिकल वाला। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट, ओके। और अब ये दोनों कॉर्ड मेरे पास आ गए, और अब मेरे पास ये दोनों वन जो है वो अकेले है। बट याद है हमने इस आगे के वीडियोस के अंदर देखा था कि हम ग्रुप्स को ओवरलैप कर सकते हैं। सो मैं इस वन का इसके साथ ग्रुप बना सकता हूं, या फिर अगर मैं चाहूं तो इस वन का रोलिंग द मैप करके इसके साथ भी ग्रुप बना सकता हूं। तो कौन सा बनाना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, आपको जो भी ठीक लगे वो आप बना सकते हो, बोथ आर इक्वली वैलिड। तो चलो मैं जो है वो इस केस में यहां ये वाले वन के साथ जाता हूं, और देखो ये वन भी वैसा ही है, तो इसमें जो है मैं मैप को रोल करके यहां पे जो है इनके साथ ग्रुप बनाता हूं। एंड लेट्स नाउ सिंप्लीफाई अवर के मैप। तो हमारा के मैप जो होगा, बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा, इट विल बी लाइक दिस, y इक्वल्स टू, पहले ये कॉर्ड की बात करते हैं, तो इसमें से ए बार बी बार ए बार बी ये सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चारों की चारों आ गए हैं। तो मुझे बचेगा क्या मेरे पास, दैट इज सी बार डी बार, प्लस इस कॉर्ड के अंदर क्या बचेगा, सी डी, दैट इज कॉमन। तो दो ही वेरिएबल मिलेंगे आपको। अब मैं इस पेयर की बात करता हूं, सो ये पेयर जो है उसमें यहां से रहेगा ए बार बी बार, और ये ऊपर से सी रहेगा, और ये वाली पेयर जो है उसमें यहां से ए बी बचेगा, और इन दोनों की जगह मुझे सी बार और सी कट हो जाएगा, सो डी बार रहेगा। सो दिस इज अवर सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल आ चुका है, हमारे पास मीन टर्म्स मौजूद है। लेट मी क्विकली पुट द मीन टर्म्स हियर। तो जैसे 0 दिया हुआ है नहीं, 1 दिया हुआ है नहीं, 2 दिया हुआ है नो, 3 दिया हुआ है नो, 4 नो, 5 यस, 5 यहां पे है इसलिए मैं 1 करूंगा, 6 नो, 7 यस, 8 नो, 9 नो, 10 यस, 11 नो, 12 यस, 13 यस, 14 नो, 15 यस। सो ये हमारे पास के मैप हो गया तैयार। अब देखो एक स्पेशल तरीके की कॉर्ड होती है जिसमें आप ना तो हॉरिजॉन्टल कॉर्ड है ना वर्टिकल कॉर्ड है, बट इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब के शेप में हमारे पास जो है ये कॉर्ड है। तो यहां पे मैं अगर हाईलाइट करूं तो ये चार जो है उसकी भी आप इस तरीके से कॉर्ड बना सकते हो। एंड वंस वी मेक इट, हम जैसे ही वो कॉर्ड बना लेते हैं तो अब उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। सो लेट मी राइट हियर y इक्वल्स टू, और अब यही वाली कॉर्ड की पहले बात करते हैं। तो ये देखो दो रोज में स्प्रेड है, एक तो ये वाली रो है और एक तो दूसरी ये वाली रो है। तो देखो यहां पे से ए बार और ए कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी। सो लेट मी राइट बी। पर उतना ही नहीं, ये दो कॉलम में भी स्प्रेड है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहां से सी बार और सी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, डी। तो मेरी जो कॉर्ड हो गई दैट इज बी डी, बराबर। तो ये कॉर्ड का फॉर्मूला बना बी डी। प्लस अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाले वन का इसके साथ पेयर बना सकता हूं। सो लेट मी मेक दैट पेयर। तो ये हमारे साथ पेयर बन गया, और ये वन जो है वो अकेला रह जाएगा, इसलिए उसको हम एज इट इज अकेला ही रखेंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो हमारे पास इसका जो पेयर का आ गया ए बी यहां से, और ऊपर से सी बार कॉमन है, डी डी बार कट हो जाएगा, सो सी बार। और ये जो अकेला वन है मैं एक बार देख लेता हूं, इसके लेफ्ट में कोई है नहीं, ऊपर कोई वन है नो, राइट में मतलब यहां पे कोई वन है नो, नीचे मतलब यहां पे कोई वन है नो। सो दिस इज अलोन। इसका मुझे चारों वेरिएबल्स रहेंगे, ए बार ए बी बार
C D bar. So this is our simplified Boolean expression for the given K map. अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं. ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल. इसमें मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए के मैप पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है, जैसे कि रोलिंग द मैप. अगर आप मैप को रोल करते हो तो किस तरीके से जो है वो आप कॉर्ड बना सकते हो, वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों वन यहाँ पे और ये दोनों वन यहाँ पे. तो आप इस तरीके से मैप को रोल करके भी जो है आपकी कॉर्ड जो है वो बना सकते हो. बराबर. तो ये रोलिंग द मैप करके मैंने लेफ्ट और राइट के मैप को रोल करके जो है वो कॉर्ड बनाया. और अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं, पर पहले और कुछ बन सकता है. तो यहाँ पे मैं पेयर बना सकता हूं इन दोनों का. सो ये एक पेयर हो गया. ये वन अकेला रहेगा नहीं, क्योंकि मैं ओवरलैप करके इन दोनों का भी एक पेयर बना सकता हूं. सो व्हाई नॉट आई मेक इट. और अब हमारे पास कोई भी वन बचा नहीं है. सो लेट्स गेट टू द सिंप्लीफिकेशन. y इक्वल्स टू, सबसे पहले इस कॉर्ड को देखते हैं. ये दो रो में फैली हुई है. उन दोनों में से यहां पे से बी बार और बी कट हो जाएगा. सो मेरे पास बचेगा ए बार. और दो कॉलम्स है जिसमें से सी बार और सी कट हो जाएंगे, बचेगा डी बार. सो डी बार दोनों में कॉमन है. सो इट इज ए बार डी बार प्लस, अब हम ये वाली जो पेयर है उसकी बात करते हैं. सो उसमें ए बी कॉमन है और ऊपर से सी बार सी कट हो जाएगा. सो डी बचेगा. सो इट इज ए बी डी प्लस ये वर्टिकल कॉलम में सी बार डी कॉमन है. यहां से ए कॉमन है, बी बार निकल जाएगा, बी और बी बार कट हो जाएगा. सो ए सी बार डी. सो लेट मी राइट हियर ए सी बार डी. सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन. तो इसमें हमने देखा किस तरीके से हम लेफ्ट और राइट में मैप को रोल करके कॉर्ड जो है वो बना सकते हैं. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल है. इसमें भी मैंने के मैप तैयार करके रखा हुआ है. इसमें देखो हम अगेन मैप को रोल कर सकते हैं, बट साइड बाय साइड नहीं, टॉप एंड बॉटम में रोल कर सकते हैं. देखो जैसे ये दोनों वन ऐसे यहां पे है, उनके ऊपर मतलब हमें मैप को रोल करेंगे तो ये आ जाएगा. सो ये जो दो वन है और ऊपर वाले जो दो वन है उनकी हम कॉर्ड बना सकते हैं इस तरीके से. सो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पर पहले ये पेयर को मैं देख लेता हूं, क्योंकि आई कैन सी देयर इज अ पेयर हियर. मैं जो है इस वन का भी पेयर बना सकता हूं इसके साथ, ग्रुप को ओवरलैप करके. ये वन का ऊपर नहीं, राइट में नहीं, पर लेफ्ट में यहां पे हम पेयर बना सकते हैं लाइक दिस. सो हम डेफिनेटली उसका भी बनाएंगे. ये हमारे पास सारे ग्रुप्स आ गए. अब उनको सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट्स से ये कॉर्ड को सबसे पहले देखते हैं. सो आउटपुट y इक्वल्स टू, इस कॉर्ड में यहाँ पे ए बार और यहाँ पे ए कट हो जाएगा. सो मेरे पास बचेगा बी बार जो कि कॉमन है दोनों में. और यहाँ कॉलम्स के अंदर से सी बार और सी कट हो जाएगा, बचेगा डी. सो दिस इज बी बार डी प्लस ये रो का अब हम बात करेंगे. सो दिस रो, उसके अंदर ए बार बी सेम है और ऊपर से सी बार सी कट हो जाएगा, डी बार बचेगा. सो दिस इज डी बार प्लस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रो. इसमें ए बार और ए कट हो जाएगा, बचेगा यहां से बी और ऊपर से सी डी बार. सो लेट मी राइट हियर सी डी बार प्लस, इफ यू टॉक अबाउट दिस फाइनल पेयर, तो यहाँ पे ए और ए कॉमन है, बी बार कट हो जाएगा. सो आई विल लेफ्ट विथ ए और ऊपर से सी बार डी. सो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट बुलियन एक्सप्रेशन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ वी आर ऑन द सिक्स्थ एग्जांपल. यहां पे मैं आपको एक स्पेशल कॉर्ड के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको आप रोलिंग द मैप करके बना सकते हो. एंड दिस कॉर्ड इज समटाइम्स लॉस्ट बाय स्टूडेंट्स, के रह जाती है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कॉर्ड. ये पहला कॉर्ड तो आपको दिख ही रहा है सेंटर में, तो उसमें तो मुझे जो है वो आपको बताने की या हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. पर अब जो है वो ये वन जो है वो आप ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस वन का आप इस वन के साथ पेयर बना सकते हो. दैट्स राइट, बराबर. पर देखो इस वन के तो ऊपर भी ये वन है ना, तो हम वैसा भी पेयर बना सकते हैं. डेफिनेटली हम ऐसा भी पेयर बना सकते हैं. और आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे ये दो कॉर्नर्स खाली क्यों रखे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी एक वन है, उसको भी आप इस तरीके से जो है वो इस वन के साथ ग्रुप कर सकते हो और उसको भी इस वन के साथ ग्रुप कर सकते हो. सो दिस इज योर स्पेशल कॉर्ड, जो कि कॉर्नर्स की कॉर्ड है ना. तो इसमें जब आप मैप को रोल करोगे तो ये चारों कॉर्नर्स जो है वो पीछे एक साथ आ जाएंगे और उनके बीच में कोई जीरो नहीं होगा. सो यू कैन मेक अ कॉर्ड विद देम. तो अब ये कॉर्ड जो है उसका आंसर क्या आएगा. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटर वाली हमारी जो
फेमिलियर है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें से ए बार कट हो जाएगा तो बचेगा बी, और ऊपर से सी बार कट हो जाएगा सो बचेगा डी। अब ये वाली कॉर्ड देखते हैं। सो लेट मी राइट इट विथ सम डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे ये रो है और ये रो है, तो इसमें से ए बार और ए कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, बी बार। और कॉलम कौन सी है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहां से सी और सी बार कट हो जाएगा, बचेगा क्या, डी बार। सो इफ आई राइट दैट फॉर्मूला देन दिस कॉर्ड इज बी बार डी बार कॉर्ड। ठीक है ना। तो बी बार डी बार वाली जो कॉर्ड होती है, या फिर आप कॉर्नर्स वाली जो कॉर्ड होती है, कभी कभी छूट जाती है हमसे, ध्यान में नहीं रहता कि ये भी कॉर्ड है, तो दैट समटाइम्स रिजल्ट्स इन गेटिंग लो मार्क्स, राइट। तो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हमने वो पेयर कॉर्ड बना दी है। सो ये हमारा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जहां पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो ये हमारा 7th एग्जांपल। अगेन मैंने के मैप बना के रखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एक ये हॉरिजॉन्टल कॉर्ड दिख रही है, सो आई विल जस्ट मार्क इट आउट। इसको हम बना देते हैं हॉरिजॉन्टल कॉर्ड को। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरी कोई कॉर्ड दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, ये जो है ये हमारी दूसरी कॉर्ड है, देखिए, राइट। अच्छा, तीसरी कोई कॉर्ड दिख रही है आपको, मुझे तीसरी भी कॉर्ड दिख रही है, एंड इट इज लाइक दिस, राइट। तो ये एक तीसरी कॉर्ड हो गई हमारी, बराबर। अब क्या बचेगा, अब ये एक 1 अकेला रह गया, पर वो अकेला नहीं है ना, उसके ऊपर 0 है, लेफ्ट में 0, राइट में 0, पर नीचे तो 1 है ना। तो वी कैन मेक ग्रुप, उनका हम पेयर बना सकते हैं लाइक दिस, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेयर भी हो गया। सो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाइड इट। और अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से y इक्वल्स टू, ये वाली जो कॉर्ड है उसमें तो ए बी रहेगा, ऊपर से सी बार डी बार दोनों कट हो जाएंगे। ये वाली कॉर्ड जो अगर हम लेते हैं तो उसमें इसमें से ए रहेगा, बी बार कट हो जाएगा, और यहाँ पे सी बार कट हो जाएगा, सो डी रहेगा, सो दैट इज ए डी। प्लस ये बाजू वाली कॉर्ड देखेंगे तो उसमें से पहले ये देखते हैं, अगेन ए रहेगा और ऊपर से डी बार कट हो जाएगा तो सी बचेगा, सो वी हैव गॉट सी। और अब अगर हम ये पेयर की बात करें तो उसमें ए बार कट हो जाएगा तो यहां से बी बचेगा और ऊपर से सी डी, सो बी सी डी। सो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड बुलियन एक्सप्रेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगेन यहां पे सबसे पहले हमें एक कॉर्ड दिख रही है जो कि एक वर्टिकल कॉर्ड है। आपको जो भी कॉर्ड पहले दिखे वो आप बना सकते हो, उसमें कोई ऐसा कोई स्ट्रेटेजी जैसा नहीं है। दूसरी कॉर्ड है यहाँ पे, और ये तीसरा जो 1 है उसको भी एक्चुअली में मैं कॉर्ड के फॉर्म में बना सकता हूं, मुझे पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये दोनों 1 को यहां से ले लूं और उनको इन दोनों 1 के साथ ओवरलैप कर दूं, लाइक दिस, तो हमें एक और कॉर्ड जो है वो मिल जाएगी। सो लेट्स रिड्यूस दैट। ये वर्टिकल कॉर्ड, उसमें ए बी दोनों कट हो जाएंगे, रहेगा सी डी बार, प्लस ये वाली जो कॉर्ड है उसमें से यहां से ए रहेगा, बी बार कट हो जाएगा, और यहां से सी बार रहेगा, सो ए सी बार, प्लस ये वाली जो कॉर्ड है उसमें यहां से ए बार और ए कट हो जाएगा, सो बचेगा बी बार, और यहां से सी बार रहेगा और डी बार कट हो जाएगा, सो बी बार सी बार। सो ये हो गया हमारा फाइनलाइज रिड्यूस्ड बुलियन एक्सप्रेशन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब अगेन हमारे पास एक नया बुलियन एक्सप्रेशन आ चुका है जिसका मैंने के मैप ऑलरेडी बना दिया है। इसमें मुझे एक कॉर्ड दिख रही है ये, और दूसरी कॉर्ड दिख रही है ये। तो अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास रिड्यूस्ड आंसर आएगा y इक्वल्स टू, दिस इज ए बार बी, ऊपर से सब कुछ कट हो जाएगा, सी बार डी बार, और प्लस ये है ए बी, अगेन उसमें भी ऊपर से सब कुछ कट हो जाएगा। बट होल्ड ऑन, अगर आपके पास 8 1 एक साथ है, इफ यू हैव गॉट 8 1s टुगेदर, तो आप ना सिर्फ उसका कॉर्ड बट उसके ऑक्टेट भी बना सकते हो। व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट मतलब 8 1 का ग्रुप जिसमें बीच में कोई भी 0 नहीं है। रूल इज द सेम, बीच में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, वो साथ में होने जरूरी है। एक आध भी बीच में 0 है, हम ऑक्टेट नहीं बना सकते, बराबर। तो अगर हमारे पास ऐसा ऑक्टेट बन गया है तो अब फॉर्मूला क्या कितना रिड्यूस होगा वो देखते हैं।
अब जरा देखते हैं ये ऑक्टेट इन दोनों में फैला हुआ है। सो यहां से ए बार और ए कट हो जाएगा, बचेगा बी। और यहां ऊपर से तो आपको पता है सी बार और सी कट हो जाएगा, यहां से सी बार और सी कट हो जाएंगे, यहां से डी बार डी कट हो जाएगा, डी डी बार कट हो जाएगा। सो सब कुछ कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बी। नाउ थिंक ऑफ दिस कि ये कितना रिड्यूस हो गया ये बुलियन एक्सप्रेशन, इवन मोर रिड्यूस देन दिस, है ना, इससे भी ज्यादा रिड्यूस हो गया। सो अगर आपसे ऑक्टेट बन रही है तो ऑक्टेट ही बनाने की सबसे पहले गोल रखना है ऑक्टेट बनाने का, उसके बाद में गोल रखना है कॉर्ड बनाने का। और अगर ऑक्टेट नहीं बन रहा है तो कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड नहीं बन सकता है तो फिर हम पेयर बनाएंगे, और अगर पेयर भी नहीं बनती है तो वो सिंगल रहेगा, वो तो आपको पता ही है। So let's now explore more examples regarding octets and chords and everything. अलग अलग टाइप की octets भी हम देखते हैं। So let's go to the next one. ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10th, और यहाँ पे हम ऑब्वियसली एक ऑक्टेट क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज दिस वर्टिकल वन, राइट। तो वर्टिकल ऑक्टेट तो हमारी बन गई। अब ये दो वन हमारे पास एक्स्ट्रा बचे, तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, उनको पेयर तो नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके राइट में भी दो वन है, तो हम उसका क्या बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे, एंड दैट विल बी लाइक दिस, जो कि ओवरलैप हो जाएगा, दैट्स ओके, बट हम इस तरीके से कॉर्ड बना सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व इट। सो y इक्वल्स टू, इस ऑक्टेट को पहले सॉल्व कर देते हैं, तो यहां तो सब कुछ कट हो जाएगा कॉलम में, यहां से सी बार और सी कट हो जाएगा, सो वी विल जस्ट लेफ्ट विथ डी प्लस। सो एक ऑक्टेट जो है वो आपका 3 वेरिएबल रिड्यूस कर देती है। और ये अगर कॉर्ड की बात करें तो यहां ए रहेगा, बी बार कट हो जाएगा, यहां से सी बार रहेगा, डी बार डी कट हो जाएगा। और देखो अगर इन दोनों जगहों पे भी वन होते, लेट मी चेंज पुट देम विद डिफरेंट कलर्स, अगर यहां पे वन होते तो फिर आप क्या करते पता है, तो फिर आप उसका भी एक ऑक्टेट बना सकते थे, जस्ट लाइक दिस, है ना। जो ऑक्टेट में क्या हो रहा है, ये चार जो है वो ओवरलैप हो रहा है, एंड दैट्स ओके। और अगर ऐसा होता तो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन इससे भी और रिड्यूस होता, है ना। तो क्या होता वो आप जरा देख लेना, होमवर्क में कर लेना वो, बट इस तरीके से भी आप जो है वो ऑक्टेट्स को ओवरलैप कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हियर इज एग्जांपल नंबर 11। अगेन ये बन के हमारे पास तैयार है, बट यहाँ पे तो मुझे एक कॉर्ड दिख रही है, दूसरी कॉर्ड दिख रही है और तीसरी कॉर्ड दिख रही है, कोई ऑक्टेट दिख रही है, सीधी सीधी तो नहीं दिख रही है, बट रिमेंबर मैप को हम रोल कर सकते हैं, और अगर ये चार को रोल करें तो ये चार उनके पड़ोसी है, तो वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ ऑक्टेट, जो कि रोलिंग द मैप का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बना सकते हैं, करेक्ट। सो ये हमारा हो गया एक स्पेशल ऑक्टेट जो हमने मैप को रोल करके बनाया साइड बाय साइड, ओके। सो ये ऑक्टेट का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे, पर पहले ये एक कॉर्ड भी तो दिख रही है ना, उसको पकड़ लेते हैं। सो दिस इज अवर वन ऑफ द कॉर्ड जो हम बना सकते हैं, और लेट्स नाउ सिंप्लीफाइड। तो ये ऑक्टेट में ए बार ए बी तो कट हो जाएंगे, यहां से बचेगा सी बार और सी कट हो जाएगा, डी बार बचेगा। सो दिस कॉर्ड विल रिजल्ट, दिस ऑक्टेट विल रिजल्ट ओनली इन डी बार, प्लस ये वाली जो कॉर्ड है उसमें बचेगा ए बी, ऊपर से सी और डी कट हो जाएंगे। सो दिस इज अवर सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। लेट्स गो नेक्स्ट। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं कि हम मैप को जस्ट साइड बाय साइड नहीं अप एंड डाउन भी रोल कर सकते हैं। सो अगर ये चार वन को अगर हम मिला लेते हैं इस चार वन के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टेट। सो ये एक ऐसा ऑक्टेट है जो हमने अगेन मैप को टॉप बॉटम डायरेक्शन में रोल करके बनाया, और ये दोनों वन अकेले हैं पर उनके नीचे दो वन है, सो इनका हम एक कॉर्ड जो है वो बना सकते हैं बाय ओवरलैपिंग देम विद दिस ऑक्टेट। तो ये हमारा ग्रुप्स हो गए। अब हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल्स टू, ये ऑक्टेट विल रिजल्ट इन जस्ट बी बार, क्योंकि ए और ए बार कट हो जाएगा और यहां से सब कुछ कट हो जाएगा, एंड दिस कॉर्ड उसमें ए रहेगा यहां से, सो लेट मी राइट प्लस ए, और यहां से सी बचेगा, सो ए सी, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यस, सो अभी हमारे पास इस एग्जांपल का भी के मैप रेडी है, और हमें यहाँ पे ऑक्टेट दिख ही रही है क्लियरली। सो लेट्स मेक दैट ऑक्टेट फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं ये ऑक्टेट को बना लेता हूं, और अब जो है मैं ऑब्वियसली ये दोनों वन को इसके साथ क्लब करके एक कॉर्ड बनाऊंगा, और या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं, चलो पहले ये कॉर्ड बना लेते हैं।
सो लेट मी राइट हियर, और अब ये वन कैसा हो गया, अकेला रह गया है ना, नहीं अकेला नहीं रहा। या फिर आपने सोचा होगा इसका आप पैर बना सकते हो यहां और यहां, या फिर यहां और यहां, पर याद करो वो कॉर्नर वाली कॉर्ड, अगर चारों कॉर्नर में वन वन है तो आप क्या करोगे, उसकी एक कॉर्ड बना सकते हो। याद है ना, मैंने बताया था कि वो छूट जाती है, दिमाग से निकल जाती है, बट यू कैन मेक दिस कॉर्नर कॉर्ड लाइक दिस। और क्यों ना बनाए, जब हम बना सकते हैं तो। ओके, सो वी हैव गॉट दिस। और अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल्स टू, पहले ऑक्टेट की बात कर दे, सिर्फ सी बार बचेगा उसमें, प्लस ये वाली जो कॉर्ड है यहां से यहां वाली, उसके अंदर ए बार रहेगा और ऊपर से डी बार रहेगा, प्लस ये कॉर्नर वाली कॉर्ड तो बी बार डी बार थी ना, फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको, ये है ए बी बार और ये है ए बार बी बार, तो ए बार और ए कट, सो बचेगा बी बार, और यहां ऊपर से सी बार और सी कट, सो बचेगा डी बार। तो ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। तो गाइज मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डोंट केयर कंडीशंस एंड एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट ग्रुप्स, राइट। सो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। बाय बाय, टेक केयर।